देखिए, अनंत पाठक जी हैं, इनका एक इंक्वायरी आया है, सवाल आया है जो आप लोग के लिए भी थोड़ा जानना ज़रूरी है कि आई नीड अ फूड लाइसेंस कोड फॉर माय फूड बिजनेस। तो हमने इनसे पूछा कि फूड बिजनेस में क्या आप करते हैं और क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइसेंस आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो इनका जो क्वेश्चन है कि सर, मैं घर से ही मसालों का रिटेलिंग करता हूँ, अब मुझे ब्रांड नाम के साथ सेल करना है, उसके लिए फसाई चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। तो देखिए, अनंत पाठक जी हैं शायद, हाँ अनंत पाठक। अब देखिए, जो ये मसालों का बिजनेस है, इसमें दो तीन तरह का फसाई का जो है रिक्वायरमेंट आता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे और सिर्फ एप्लीकेशन कर देंगे तो मामला आपका फंस जाएगा और फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो काम है, आप तीन तरह का होता है। आप या तो मान लीजिए किसी और कंपनी का ब्रांड लेके बेच रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप स्टॉकिस्ट बने हुए हैं, या फिर मान लीजिए आप अपना खुद का ब्रांडिंग करके माल बेच रहे हैं। तो जो पहला वाला सिस्टम होता है कि आप किसी और पार्टी का माल बेच रहे हैं ला के, तो उसमें क्या होता है, आपको उस पार्टी से लेटर लेना पड़ता है रिटेलर के लिए कि आपने उससे रिटेलरशिप लिया हुआ है। और उसके बाद फिर आपका दुकान का लाइसेंस चाहिए होता है, आपका बिजली का बिल चाहिए होता है वहाँ पे जो प्रूफ है, ऑफिस का, ऑफिस प्रीमिसेस का फ़ोटो चाहिए होता है, ऑफिस प्रीमिसेस का मान लीजिए बिल चाहिए होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये चाहिए होता है। इसके बाद फिर रिकॉल सिस्टम की, अगर मान लीजिए आपका चीज़ ख़राब हो जाए, एक्सपायर हो जाए आपके यहाँ पे, तो आप उसको कैसे रिकॉल करते हैं, मतलब कैसे आप उसको डिसमेंटल करते हैं, ये चाहिए होता है। फिर जाके रिटेलर के लिए बेसिक लाइसेंस एप्लीकेशन होता है। उसके बाद नंबर आता है, मान लीजिए आपने स्टॉकिस्ट लिया हुआ है, तो स्टॉकिस्ट में ज़्यादातर स्टेट लाइसेंस चाहिए होता है। और स्टेट लाइसेंस का फीस जो है 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये गवर्नमेंट का फीस है, और जो काम करता है 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये लेता है, मतलब 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास पड़ता है। इसमें इंक्वायरी होता है। इसमें जैसे ही आप मान लीजिए अपना गोडाउन दिखाएंगे, आप अपना ट्रेड लाइसेंस दिखाएंगे, आप अपना पी टैक्स का कॉपी दिखाएंगे, आप अपना पैन कार्ड दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, बिजली का बिल दिखाएंगे, किससे माल ले रहे हैं वो दिखाएंगे, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। और स्टॉक का पूरा मेंटेन और रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद फसाई ऑफिस से आपको टाइम देगा, और टाइम लेके आपके यहाँ पे जाएगा, देखेगा कि हाँ जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है सारा कुछ सही है। फिर जाके आपको 1 साल के लिए लाइसेंस इशू होगा। 11 महीने के बाद जाके, पहले ही मतलब ख़त्म होने के 1 महीने पहले ही आपको री अप्लाई कर देना पड़ता है, ताकि फिर से उसको रिन्यूअल हो पाए। अगर 1 महीना बीत जाएगा तो फिर से नया से करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है जो मसालों के बिजनेस में इन्होंने बताया कि अगर ये खुद का ब्रांड बना रहे हैं, जैसे अब ये खुद का ब्रांड घर में बना रहे हैं, और ये नहीं कि आप घर में बनाएं और पैकिंग किए और ऐसे ही बेचने लगे, और रिटेलर का आपने लाइसेंस ले लिया और पैकिंग करके बेच रहे हो, नहीं। अगर आप मान लीजिए अपना दिखाएंगे कि खुद का मसाला आप पैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका ऑफिस दिखाना पड़ेगा, फैक्ट्री दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको हो सके मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री प्रीमिसेस लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं तो कमर्शियल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल लेना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको कहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कितने में, मान लीजिए वो अंदर का बात है, बाहर का बात है कि कितने में आप खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, कौन किसको किसको बेच रहे हैं, किस तरीके से आप जो है सेव कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को रीपैकिंग जो है आप किस तरीके से कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई आयरन रिलेटेड मैटर तो उसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं, पिन वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको रखना पड़ता है। आपका रॉ मटेरियल अगर ख़राब हो जा रहा है, मान लीजिए बरसात के दिन में ख़राब हो गया, तो उसको कैसे रिकॉल कर रहे हैं, कैसे आप फेंक रहे हैं, कहाँ उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम बना के फिर जो है मान लीजिए आपको जमा करना पड़ता है फसाई के ऑफिस में। और उसमें जो है आपको स्टेट लाइसेंस चाहिए होता है। तो स्टेट लाइसेंस में इसमें क्या होता है, इंक्वायरी आता है आपके घर पे या फैक्ट्री पे, जहाँ भी आपने दिया है इंक्वायरी आएगा, वो लोग फसाई वाले आएंगे, देखेंगे, उनके पैरामीटर के अनुसार सारा चीज़ ठीक है तो आपको ओके करेंगे, ओके करके आपको इंस्पेक्शन के साथ आपको सर्टिफिकेट देंगे। पहले आपका एप्लीकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर इंस्पेक्शन, फिर जाके फाइनल सर्टिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस है मसालों का बिजनेस के लिए जो फसाई में लगता है। तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी हैं तो फसाई का लाइसेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, कोई मैटर दिक्कत होता नहीं है। हम लोग पूरे इंडिया में ही फसाई का लाइसेंस जो है करवाते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को पैरामीटर या रिकॉल सिस्टम ये सारा चीज़ पता है कि किस तरीके से जो है काम होता है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और फंस गए। तो खुद से ज़्यादा होशियार ना बने। अगर जब मान लीजिए बिजनेस करना है तो हर एक काम आप खुद नहीं कर सकते। आप सोचेंगे हर एक पैसा मैं बचा लूँगा और खुद से एप्लीकेशन करके कर लूँगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। वहीं के वहीं जहाँ से चालू वहीं से शुरू और वहीं पे ख़त्म, आप देख लीजिएगा। इसीलिए थोड़ा कोशिश करें कि ट्रेंड लोगों के साथ रहें, एक्सपर्ट लोगों के साथ रहें,
टीम बनाएं, टीम में काम करें। सेल्स सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, मान लीजिए आप प्रोसेसिंग बनाना तक आपने काम कर लिया, मगर सेल्स और गवर्नमेंट का जो कैलकुलेशन है वो आप नहीं कर सकते। सेल्स के लिए आपको आदमी रखना ही पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए आदमी चाहिए ही चाहिए, वो भी अपडेट तरीके से चाहिए। पुराना सिस्टम वाला लगा के चलेंगे तो पैसा भी जाएगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के। पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, फसाई लेना चाहते हैं, ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स में सेल करना चाहते हैं, मार्केटिंग कराना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोग जानते हैं और कंपनियों को हम लोग ये सर्विस देते हैं। नंबर है 9230222490। टाइम बुक करके पेमेंट करके ही जो है वो बात होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।